अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से दिन अच्छे हैं, किन दिनों में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा, लव और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। हम आपकी सेहत पर भी बात करेंगे, आपको आप बताएंगे कि चैलेंजेस कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई हैं, और आपको आखिर में रेमेडीज़ भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी फीस 50% ऑफ हो चुकी है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, फ़ौरन मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट्स बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2026 कैसा रहेगा। तो अगर आपका मून साइन जमुना है, यानी कि मिथुन राशि है, यानी कि बुर्ज जूजा है, तो आप लोगों के लिए फेवरेबल डेज़ जो हैं वो 14 से लेके 20 मई तक के होंगे, और जो चैलेंजिंग डेज़ होंगे वो 10 से लेके 14 मई और 30 मई होगा। इसके अलावा करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात की जाए तो करियर के लिए आपका 10th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। पाइसिस में आप लोगों के सैटर्न बैठा हुआ है, उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है, मार्स के साथ कंजंक्शन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न यहाँ पे डिलेज और डिसिप्लिन लेकर आता है। हो सकता है आप लोगों की नौकरी वगैरह में इश्यूज़ भी आ रहे हों, कारोबार में भी इश्यूज़ आ रहे हों, चीज़ें एकदम से हाथ से स्लिप हो रही हों और आप एग्रेसिवली चीज़ों को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सैटर्न की लिमिटेशंस आपको यहाँ पे रोक रही हैं। मार्स अर्जेंसी दे रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि काम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आप लोगों को। एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई होंगी, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स आप लोगों को अब स्लो मिल रहे होंगे। सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, यानी आपके पार्टनरशिप्स पर, जो प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस में थोड़ी सी मुश्किलात लेकर आ रहा है, डिलेज लेकर आ रहा है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। ये एक अच्छा साइन है, लेकिन जुपिटर जेमिनी में थोड़ा-सा वीक कंसिडर होता है। जो ओवरऑल ग्रोथ का सिग्नल तो देता है, लेकिन इसकी जो 5वीं नज़र है वो 5th हाउस पर पड़ती है। तो 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी और स्पेकुलेशंस का घर है, और 7th जो एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पे सैटर्न पार्टनरशिप को डिस्टर्ब तो कर रहा है, लेकिन जुपिटर बचा रहा है कि टूट ना जाएँ। और 9th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देख रहा है, यानी एक्वेरियस को, यानी राहु को। यहाँ पे लक का घर है आप लोगों का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो जुपिटर फ़िलहाल सपोर्ट कर रहा है। आपकी कम्युनिकेशन बेस्ड करियर हो गए, मार्केटिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई, टीचिंग हो गई, कंसल्टेशन फील्ड्स हो गई, उनमें बहुत कामयाबियाँ दे सकता है। पुनर्वासु नक्षत्र जो है वो रिपीट एफर्ट्स और ग्रेजुअल ग्रोथ देता है यहाँ पे, लेकिन कंसिस्टेंसी से आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। फाइनेंस के हवाले से बात की जाए तो सेकंड हाउस जो है वो आपका कैंसर है, खाली है, लेकिन जुपिटर के असरात अब यहाँ पे शुरू हो जाएँगे, और इसका जो लॉर्ड है वो मून है, और मून की प्लेसमेंट्स ही आपके मूड को भी चेंज करती जाएगी, और साथ ही साथ आपके पैसों से रिलेटेड मामलात को भी यहाँ पे हैंडल करेगी, जो कि मून होगा 1 से 3 मई तक लिब्रा में। लिब्रा टू स्कॉर्पियो होगा, 5th और 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ये बहुत अच्छे दिन होंगे, आप लोग यहाँ पे कमा भी सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं अगर आप क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी वगैरह में हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। 10 से 12 मई को एक्वेरियस में होगा, राहु के साथ कंजंक्शन में होगा, कन्फ्यूजन होगी, थोड़ी सी अनक्लियर डिसीजंस होंगे, और आपकी जो मेंटल फटीग है वो थोड़ी हैवी होगी, ब्रेन फॉग भी होगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 12 से 14 मई जो मून है वो पाइसेस में होगा, सैटर्न और मार्स के साथ कंजंक्शन में होगा। करियर और इमोशनल प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा पीक पर चला जाएगा, बहुत हैवी डेज़ होंगे। 14 से 16 मई जब 11वें घर में होगा आपके, एरीज़ में होगा मून, तो यहाँ पे आपको फ़ायदे मुनाफ़े भी मिलेंगे। पैसों से रिलेटेड आपके यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू होंगी, आपके जो रुके हुए काम हैं वो हो सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी और स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग भी यहाँ पे होगी। 18 से 20 मई के दरमियान जब मून जो है जेमिनी से कैंसर के बीच में आएगा, यानी आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो आपको इमोशनल क्लैरिटी देगा, फिर फाइनेंसेस पर आपको फोकस करवाएगा। 25 से 27 मई को जब मून विर्गो टू लिब्रा होगा, तो ओवर थिंकिंग और रिलेशनशिप में इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। और 30th मई को मून स्कॉर्पियो में वापस होगा, तो हेल्थ और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई, हेल्थ इश्यूज़ और स्ट्रेस आप लोगों का बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मिड मंथ में सन जो है ट्रांजिट कर जाएगा आपके 11th हाउस से, तो ये आपको मुनाफे तो देगा, और मार्स यहाँ पर आ जाएगा तो मुनाफे आपको मिलेंगे, और आपके मुनाफों में बूस्ट भी होगा, लेकिन दोस्तों यारों से और आपके सोशल सर्कल से। लेकिन मरकरी जो है वो कृतिका नक्षत्र में है मिड मंथ में, तो शार्प फाइनेंशियल डिसीजंस आपको देगा, जो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग आप लोगों ने सिर्फ अवॉइड करनी है। क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करें तो जुपिटर बहुत सपोर्ट दे रहा है, लेकिन राहु की जो 9th एस्पेक्ट है राहु के ऊपर, वो यहाँ पे स्पेकुलेटिव जो लक है उसको थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल बना देता है।
बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए यही है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है 9th हाउस में, लक के घर में, तो रिसर्च बेस्ड अगर डिसीजंस होंगे स्पेशली मिड टू एंड में, तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा कमा सकते हैं। हालांकि आप लोगों का 10th हाउस डैमेज है, 4th हाउस डैमेज है, घर का सुकून, मन का सुकून, ये सारी चीज़ें डैमेज है, लेकिन आप लोगों को दूसरे रास्तों से पैसा कमाने के मौके मिलेंगे कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो 5th हाउस लिब्रा है, उस पर जुपिटर की 5वीं नज़र है, पॉजिटिव है। यहाँ पे लव अफेयर्स आप लोगों के बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन केतु 3rd हाउस में बैठा हुआ है, मघा नक्षत्र में है, लियो में है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन पे गैप आ जाता है, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं और यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार भी फील कर सकते हैं। इसके अलावा 7th हाउस जो है वो सजिटेरियस है, उस पर सैटर्न की भी नज़र है और जुपिटर की भी नज़र है, तो यहाँ पे आप लोगों के क्लैशेस और हार्श कम्युनिकेशन तो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो जुपिटर है वो आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट कर जाता होगा कि आपका जो रिश्ता है वो किसी तरीके से आगे बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि सैटर्न जो है वो यहाँ पे और ज़्यादा हार्श होने जा रहा है और जुपिटर जो है वो आपके फर्स्ट हाउस से निकल के अब आपके सेकंड हाउस में जाने जाने लग रहा है। तो यहाँ पे अब आपका जो 7th हाउस है वो डैमेज होना शुरू होगा और बहुत एक्सट्रीम वे में डैमेज होगा, तो यहाँ पे आपको हार्शनेस से बहुत बचना होगा और ये एक कार्मिक पैटर्न स्टार्ट करेगा। तो रिलेशनशिप शुरू में तो स्टेबल रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द मई ये जाके थोड़ा सा गड़बड़ करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे बहुत एहतियात से आपने काम लेना है। इसके अलावा मार्स आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस से आप 8th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देखते हैं, तो रोमांस में, इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा आप लोग एग्रेसिव तो होंगे, लेकिन हिडन इश्यूज भी ट्रिगर करेगा, क्योंकि 11th ऑफ मई के बाद ये आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा और वहाँ से ये 8th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देखेगा। तो आपको डेली लाइफ में एक लड़ने की हिम्मत तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपके जो ये कह लीजिए कि दुश्मन हैं, जो अपनों में दुश्मन हैं, वो नज़र आना शुरू होंगे, तो फिर ये आपकी लव लाइफ को थोड़ा सा डैमेजिंग कर सकता है। उसकी वजह ये है कि जब आप दूसरी चीज़ों में उलझेंगे तो आपका पार्टनर आपसे तवज्जो और कंसंट्रेशन डिमांड करेगा, जो कि आप प्रॉपर्ली नहीं दे पा रहे होंगे, थोड़ा सा काम में बिजी हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो थोड़ा सा एहतियात से आपने काम लेना है। इसके अलावा सिंगल्स के लिए बात करें तो वीनस का जेमिनी में यानी आपके फर्स्ट हाउस में आना आपको अट्रैक्टिव भी बनाएगा, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग भी करेगा और सडन कनेक्शन यहाँ पे बनना शुरू होंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो 6th हाउस स्कॉर्पियो है, इस पर कोई डायरेक्ट प्लैनेट नहीं है, लेकिन मार्स और सैटर्न की डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो आपको हेल्थ में थोड़ा सा सेंसिटिव बना रहे हैं, क्योंकि इनका जो कंजंक्शन है ये फिलहाल भी आपको मेंटल स्ट्रेस और फटीग बना दे रहे होंगे और ये 11th ऑफ अप्रैल तक चलता रहेगा, स्पेशली आपके काम की वजह से। 12th हाउस में टॉरस में वीनस है, वीनस यहाँ पे कंफर्ट देता है, लेकिन ओवर इंडल्जेंस भी देता है, लेजीनेस का शिकार भी करता है, तो स्लीप पैटर्न आप लोगों का इरेगुलर हो सकता है, स्पेशली जब मून का फेज़ होगा पाइसिस में यानी 12 से 14 मई के बीच में, और स्कॉर्पियो में जब 30 मई को होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपकी नींद डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएगी और आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो अनकंट्रोलेबल जो थॉट्स हैं वो दिमाग में चलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो मार्स है वो रेवती नक्षत्र से अश्वनी नक्षत्र तक ट्रांजिशन करेगा, तो आपकी एनर्जी को सडन बूस्ट देगा, लेकिन इम्पल्सिव बिहेवियर से आप लोगों को इंजरीज़ का भी खतरा हो सकता है, बर्नआउट का भी रिस्क हो सकता है। और जुपिटर का फर्स्ट हाउस में जो होना है वो आपको यहाँ पे रिकवरी पावर देता है, लेकिन रूटीन मेंटेन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले चैलेंजेस को देख लेते हैं, तो सैटर्न और मार्स का जो कंजंक्शन है ये करियर में बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो इस स्ट्रेस को आप लोगों ने मैनेज करना है। 9th हाउस में राहु है, लक बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि राहु के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बात यही है कि राहु मेंटल फॉग क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है डिसीजन से रिलेटेड, तो कोई भी चीज़ आप लोग आगे फैसला लेना शुरू करें तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करें। केतु कम्युनिकेशन में यहाँ पे आपको गैप देगा, तो ये गैप जो है ये आप लोगों को मिटाना है अगर आप लोग अपने रिश्तों को आगे लेके चलना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, स्ट्रॉन्ग आपको ग्रोथ चांसेस दे रहा है, लेकिन दूसरी फील्ड से दे रहा है, जैसे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गई, आपकी लक बेस्ड काम हो गए, आपके कम्युनिकेशन बेस्ड काम हो गए, आप लोगों के नेटवर्किंग हो गई, फादर हो गए, गुरु हो गए, मेंटोर्स हो गए, यहाँ से आप लोगों को फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा वीनस जो है वो लगना में है यानी आपके फर्स्ट हाउस में होगा, तो यहाँ पे आपको चार्म और अट्रैक्शन देगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जाके देगा। बेस्ट टाइमिंग जो है वो 14 से 20 मई है और 23 से 29 मई रहेगी आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं तो डेली जर्नलिंग कीजिए ताकि आपका माइंड क्लियर रहे। इसके अलावा माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको जो जो नेमतें नवाजी, जो चीज़ें अभी तक आपके पास नहीं आई उनके लिए भी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला का जब तक आप शुक्र अदा नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों के लिए रास्ते नहीं खुलेंगे। इसके अलावा हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए और किसी गरीब या किसी मोहताज को
हर हफ्ते खाना खिलाइए और खाना वो खिलाइए जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। कंसिस्टेंसी और सब्र के साथ आपको इस महीने में बहुत कुछ मिल सकता है। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखेंगे तो ही आपकी रियल ग्रोथ यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लाइव भी आते हैं और लाइव में सिर्फ वही सवाल पूछ सकते हैं जो सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।